अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खजर है। नाज़रीन, आज के मुद्दे में जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो इंतहाई सेंसिटिव है और जितना ये हसास है उतना ही ये अहम है। बात की जाए ख़वातीन की, ख़वातीन दुनिया में किसी भी जगह पर अगर मुलाज़मत इख्तियार करती हैं और मुलाज़मत करती हैं तो उन्हें 10,000 मसाइल दरपेश होते हैं। अगर यही बात हम पाकिस्तान या इंडिया की करें, पाकिस्तान और भारत में ये मसाइल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी एट द सेम टाइम होते हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता है ख़वातीन के लिए बाहर निकल के काम करना। पहली बात तो ये कि अगर आप खातून हैं, आप वर्किंग वुमेन हैं, तो आप बाहर निकलती हैं और बाहर निकलने से लेकर ऑफिस पहुंचने तक आपको 10,000 चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जब आप ऑफिस से घर आती हैं, आपको उस दौरान भी बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सिर्फ यही बात यहाँ तक आकर नहीं रुकती, ऑफिस के अंदर भी बहुत सारे मसाइल होते हैं जिनका सामना करना पड़ता है। वर्क प्लेस पॉलिटिक्स, वर्क प्लेस हैरेसमेंट तो एक अलग बात होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें और ऐसी जगह भी आ जाती है जहाँ पर आपको अपने ऑनर पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और हम बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं कहेंगे कि ये हर जगह होता है या हर तरफ ऐसा होता है या इसे एक ख़ास लोग, ख़ास जगह और ख़ास पेशे के साथ जोड़ दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये हर तरफ से या कहीं से भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ख़ास शोबे से ताल्लुक़ रखती हूँ तो आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल, जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस पर इस वजह से बात करेंगे, इस पर बात की है फैसल कुरैशी की बेटी ने। फैसल कुरैशी की बेटी रिसेंटली एक इंटरव्यू में गई जहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर से पर्दा हटाया और बात की। वहीं उन्होंने एक और बात की जो बात इस वक्त बहुत ज़्यादा हवा बनी हुई है। वो क्या है? वो ये है कि वो कहती हैं कि जब मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था और एक टेलीफिल्म से मैंने आगाज़ किया था, तो उस वक्त मैंने अपने वालिद को ये बात बताई थी कि मुझे कास्टिंग काउच के प्रोसीजर के लिए कहा गया है, मगर जिसने मुझे कास्टिंग काउच के प्रोसीजर के लिए कहा या जो भी ये बात हुई, किसी ने ये गुमान नहीं किया था कि ये बात मैं अपने वालिद से जाकर कह सकती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि कास्टिंग काउच क्या है, कास्टिंग काउच के बारे में मैं आपको सबसे पहले समझाती हूँ। कास्टिंग काउच एक इस्लाह है जो मोस्ट ऑफ द टाइम मीडिया, शोबिस या फिर फैशन इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती है। ये जो टर्म है, ये इसको इस्तेमाल करने का मकसद ये किसी को ये कहना कि मैं कास्टिंग काउच के प्रोसीजर से गुजरा हूँ या गुजरी हूँ। अच्छा, इसमें स्पेसिफिक नहीं होता कि वो खातून ही गुजरेगी, इसमें मर्द हजरात भी शामिल होते हैं। तो बहरहाल, और मर्द हजरात इसमें ज़्यादा शामिल होते हैं। खैर, बहरहाल, इससे गुजरने का मतलब ये होता है कि आप किसी भी किरदार या मुलाजमत के बदले आपको जिनसी ताल्लुकात की पेशकश की जाती है। अब ये जो कास्टिंग काउच की जो स्पेशल टर्म है, ये सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री में होता है, ये हर जगह पर होता है, लेकिन इसकी टर्म अलग अलग है। फॉर एग्जांपल, ये बैंकिंग फील्ड में हो सकता है, आप अगर मेडिकल फील्ड में हैं वहाँ पर ये होता है। अलगर्ज के जहाँ पर भी आपके ऊपर कोई सुप्रीम शख्स बैठा है या बैठी है, वो आपको सेक्शुअल रिलेशनशिप के बदले में ऑफ़र करेगा कि भाई आएँ और ये चीज़ अगर आप करते हैं या करती हैं मेरे साथ, तो ज़ाहिर है फिर मैं आपको एक अच्छी जॉब और उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स दूंगा, आपको मैं फाइनेंशियली भी सपोर्ट करूंगा। और मीडिया में होते हैं तो ज़ाहिर है आपको अच्छा किरदार मिलता है या फिर आप शो स्टॉपर बन जाते हैं फैशन शो के। अगर आप कहीं पर भी हो तो ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि फैसल कुरैशी की बेटी ये कह रही हैं कि मुझे जब ये बात पता चली और हुई, मुझसे बात की गई, तो किसी ने ये बात नहीं सोची थी कि मैं अपने वालिद से जाके इस बात को शेयर करूँगी, और मैंने ऐसा किया भी। तो सबसे पहली बात तो ये कि फैसल कुरैशी की बेटी ने आकर जब अपने वालिद से इस हवाले से बात की, तो ये बात अब हमें सीखनी चाहिए कि माँ बाप को बच्चों के साथ इतना ज़्यादा फ्रेंडली होना चाहिए कि बच्चे हर बात आके अपने माँ बाप से कह सकें, क्योंकि जाहिर है बच्चों को जो अच्छी एडवाइस माँ बाप देते हैं वो माँ बाप के अलावा और दुनिया का कोई शख्स नहीं दे सकता। दुनिया का कोई भी इंसान उनको अच्छा रास्ता नहीं दिखा सकता। उनके दोस्त भी, अगर वो दोस्त होंगे, दोस्तों के पास भी जाकर अगर वो कोई बात कहेंगे तो ज़ाहिर है दोस्त भी उनके हम उम्र ही होते हैं और दोस्त उनको क्या मशवरा देंगे, ज़ाहिर है वो अपनी अकल के हिसाब से देंगे। मगर पेरेंट्स को यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर सीरियस होना चाहिए कि आप हर चीज़ में शोबिस इंडस्ट्री के लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं, चाहे ड्रेसिंग हो, चाहे घर हो, चाहे दीगर मामलात हो, वहाँ आपको ये बात भी फॉलो करनी चाहिए कि भाई ये लोग अपने फैसल कुरैशी ने अपनी बेटी के साथ ताल्लुक़ इतना ज़बरदस्त बनाया कि उसने आकर इतनी सीरियस बात वो अपने माँ बाप को जाके बताई और अपने वालिद से जाके शेयर की। दूसरी बात ये कि वो ये कह रही हैं कि भाई मैंने अपने घर में, जिस घर में मैं पैदा हुई, पली बड़ी, मैंने अपने वालिद को देखा, मैं एक हीरो के घर में पैदा हुई, उनको काम करते हुए देखा, ज़ाहिर उनके साथ सेट पे जाती होंगी, उनके साथ रहती होंगी, मुझे उनको देख देख के एक्टिंग करने का शौक़ पैदा हुआ। मगर इतना बड़ा नाम होने के बावजूद उनका और इतना अच्छा उनका करियर होने के बावजूद
भी अगर मुझे इस प्रोसीजर से गुजरने की ऑफ़र की गई, तो फिर ज़ाहिर है जो लोग आम घरानों से जो लड़कियां आती हैं उनको क्या क्या नहीं बर्दाश्त करना पड़ता होगा। अच्छा, ये एक ऐसी टर्म है जो कि मीडिया में यूज़ होती है, लेकिन आपको ये बताएं कि दुनिया में हर जगह पर जहाँ पर भी आप मुलाजमत कर रहे होते हैं, ख़वातीन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेक्शुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। और बहुत सारी जगहों पे सीधे सीधा आपको कहा भी जाता है कि आपको ये चीज़ करनी है तो आपको ये, और अगर आप इनकार कर दें या रद्द कर दें तो फिर आपको जॉब से फारिग कर दिया जाता है या आपको इतना मजबूर कर दिया जाता है कि आप खुद वो जॉब छोड़ के जाएं। स्पेसिफिक इसको मीडिया से जोड़ना गलत बात होगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर फैसल कुरैशी की बेटी ने अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस शेयर किया था तो जाहिर उन्होंने फिर इस हवाले से बात की। अब नाज़रीन, एक और बात बहुत ज़्यादा अहम है, वो ये है कि ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें रियल है। अगर हम अपनी आंखें बंद कर दें कबूतर की तरह कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। और यहाँ पर मैं ये बात भी कहूँगी कि सिर्फ ख़वातीन को ही कास्टिंग काउच का नहीं कहा जाता, मर्द हजरात को भी कहा जाता है। तो दोनों ही इस जगह पर बिल्कुल बराबर आते हैं कि दोनों को सेक्शुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। बात की जाए बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड में भी लोग इस हवाले से बात करते हैं, लेकिन अब बॉलीवुड में लोग बोलना शुरू हुए हैं, तो ये एक अच्छा और पॉजिटिव साइन है। अब आप लोग ये कहेंगे कि जिन ख़वातीन के साथ होता है वो क्यों इस पर बात नहीं करती। वो इस पर बात इसलिए नहीं करती कि अगर वो इस पर बात करेंगी और किसी भी बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या किसी भी इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोडक्शन हाउस के बड़े नाम को मेंशन करके वो इस हवाले से बात करेंगी, तो भाई उनको फिर काम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो शख्स है उसके ताल्लुकात इतने अच्छे होंगे कि वो बाकी प्रोडक्शन हाउस को कह देगा कि इनके साथ काम नहीं करना है, तो जाहिर है फिर उनके साथ कौन काम करेगा। और एक और बात, हमारी इंडस्ट्री बॉलीवुड की तरह बहुत ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस हैं। हमारे पास गिने चुने कुछ ही प्रोडक्शन हाउस है जहाँ पर आप काम करते हैं और जाहिर आपको घूम घूम के फिर वहीं आना पड़ता है। अब यहाँ पर आपका फैसला होता है कि आप क्या करें। फैसल कुरैशी की बेटी हनीश के कहती हैं कि भाई मेरे वालिद का इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी मुझे इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ा है, तो ज़ाहिर है वो लड़कियाँ जो कि आम घरानों से आती हैं उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, और ये चीज़ें रियल हैं। इस पर आप ये कह के आंखें बंद नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं होता या ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, अब हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि सभी ऐसे होते हैं और सभी ऐसे हैं या सभी दरिंदे नहीं। कुछ लोग गंदे हैं, कुछ मछलियाँ गंदी हैं, लेकिन अब उन गंदी मछलियों की वजह से ये नहीं कह सकते कि सारा तालाब ही गंदा हो गया। जहाँ पर अच्छे लोग होते हैं वहाँ पर बुरे लोग भी होते हैं, जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ पर अच्छे लोग भी होते हैं। तो सारे ऐसे नहीं होते। अगर सारे ऐसे होते तो बहुत ही मामलात ख़राब हो जाते। सब नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ होते हैं। अब यहाँ पर आपका सवाल होता है कि आप अपने ऑनर को किस तरीके से लेकर, किस तरीके से कैरी करके चलती हैं या चलते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मगर और एक और बात, अगर कोई खातून मीडिया में जॉब कर रही है या बैंक में जॉब कर रही है या वो मेडिकल इंडस्ट्री में जॉब कर रही है, कहीं पर भी जॉब कर रही है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको लिंक कर दें कि वो ऐसी है तैसी। और ख़ास करके मीडिया में जॉब करने वाली लड़कियों को पता नहीं लोग क्या समझते हैं, ऐसा हर जगह नहीं होता। हर औरत की अपनी इज्जत होती है, हर पेशे की अपनी इज्जत होती है, और जिस तरीके से हर शख्स ख़राब नहीं होता उस तरीके से हर औरत या हर वो शख्स जो मीडिया में जॉब कर रहा है वो ओवर नहीं होता, वो फ्लर्टी नहीं होता। हमारे बारे में एक अलग ही घटिया सी इमेज बना दी गई है, ऐसा नहीं होता। जिस तरीके से हर कोई कास्टिंग काउच की अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं करता, इसी तरीके से हर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। हर कोई नहीं कह रहा होता कि आप ये कर लें, या हर कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। हर चीज़ को देखने का जाविया अलग होता है और हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। इसी के साथ नाजरीन मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।